रात का सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो अपने मन में डर पैदा कर देते हैं। ऐसी ही स्टोरी है गाइस रोहन की। ये स्टोरी 2024 की है। रोहन अपने नाइट शिफ्ट ख़त्म करके करीब करीब 1 बजे अपने घर जाने के लिए बस स्टेशन पहुंचा। रात का समय था, इसलिए सड़क पे कोई नहीं था, पूरी शांति थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी ज़मीन पे पड़ी थी। तभी 5 मिनट बाद बस आई। रोहन बस में चढ़ गया। उसने देखा बस में बस 5 लोग थे। एक आदमी, एक कॉलेज वाला लड़का, पीछे डिलीवरी बॉय बैठा था, एक औरत बैठी थी और एक ओल्ड एज के अंकल बैठे थे। वो बस में जाके बैठ गया। उसने कंडक्टर से पूछा, ये चौक जाएगी? कंडक्टर ने कुछ बोला नहीं, बस उसे टिकट दे दिया, चुपचाप टिकट दे दिया। रोहन को अजीब लगा, लेकिन उसने इग्नोर किया रात। बस वो बाहर देखने लगा। फिर 5 मिनट बाद बस रुकी। अगला स्टेशन पे बस रुकी। बस का दरवाज़ा खुला। 20 सेकंड तक दरवाज़ा खुला रहा, जैसे कि ड्राइवर किसी आने का इंतज़ार कर रहा हो, लेकिन कोई अंदर नहीं आया। रोहन ने देखा दरवाज़ा बंद हो गया। रोहन ने पीछे बैठे डिलीवरी बॉय से पूछा, कोई अंदर आया क्या? डिलीवरी बॉय ने उसे पूछा कि क्या तुम पहली बार आए हो क्या इस बस में? रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। तब डिलीवरी बॉय ने उसके आगे उससे कोई बात नहीं की। वो चुपचाप बैठा बाहर देखने लगा। रोहन को बड़ा अजीब लगा। रोहन ने इग्नोर किया, वो भी बाहर देखने लगा। लेकिन अब बस में एकदम अलग सी शांति हो गई थी। अंदर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बाहर से अभी गीले जूते लेकर आया हो। अंदर चप 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 गीले जूते की आवाज़ होती है ना, वैसे किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। और लोग बाहर बस की गैलरी में देख रहे थे, जैसे कि बाहर कोई खड़ा हो। रोहन ने भी देखा, लेकिन उनको कुछ दिखा नहीं, कोई खड़ा नहीं दिखा। तभी आगे से बस ड्राइवर ने मिरर में देख के बोला थी, आज फिर एक ज़्यादा आ गया क्या? रोहन ने सुना, लेकिन रोहन ने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद मैंने गलती से कुछ और सुन लिया होगा। तभी अगला स्टेशन आना ही वाला था। कंडक्टर ने अपना टिकट वाला मशीन बंद कर दिया और अंदर से वो एक डायरी निकालने लगा। रोहन को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, कोई उससे बात नहीं कर रहा था, तो उसने सोचा चलो कंडक्टर से बात कर लेते हैं। उसने पूछा कंडक्टर से क्या हुआ, लेकिन कंडक्टर ने उसे बोला, जाओ अब अपनी सीट पर बैठो। उसकी आवाज़ में अलग सा डर दिखाई दे रहा था। रोहन अपने सीट पर बैठ गया। अगला स्टेशन आया। अगले स्टेशन पे दरवाज़ा खुला। करीब करीब 30 सेकंड तक दरवाज़ा खुला रहा, आधे मिनट तक। रोहन ने इस बार बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर एक बोर्ड लगा था, बहुत पुराना, धूल लगी थी। स्टेशन का नाम भी नहीं दिख रहा था। वहाँ पे बेंच पड़ी थी, बेंच भी टूटा हुआ था, कोई बैठ भी नहीं सकता, वैसा स्टेशन था। तभी उसे बाहर एक बाइक वाला दिखा, जो बहुत स्पीड में आया था, लेकिन अचानक से उसने बाइक रोक दी। उसने कैमरा निकाला, अपना फ़ोन निकाला और बस की फ़ोटो लेने लगा, जैसे कि कुछ अजीब चीज़ों ने देख लिया, कुछ अनएक्सपेक्टेड वो देख रहा था, वैसा वो रिएक्ट कर रहा था। उसने फ़ोटो निकाली, वो बस को बहुत घूर घूर के देख रहा था, पूरा अंदर से चौंक गया था वो बाइक वाला। वो फिर दरवाज़ा बंद हुआ बस का, बस आगे चलने लगी। रोहन अभी भी उस बाइक वाले को देख रहा था पीछे की, वो एकदम घूर घूर के देखा रहा था। तभी थोड़ी देर आगे जाके रोहन का फ़ोन थोड़ा सा वाइब्रेट हुआ। रोहन को एक मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था, वो मैसेज वही बाइक वाले का था। वो बाइक वाला वो जहाँ पे जॉब करता था उसका वॉचमैन था। उसने मैसेज में लिखा था, तुम जिस बस में बैठे हो वो बस 3 साल पहले ही बंद हो चुकी थी। उस बस का एक्सीडेंट हुआ था और उस नंबर से आज एक भी बस नहीं चलती। रोहन ने मैसेज देख के दिया, चौंक गया। तभी अगला स्टेशन आने वाला था। कंडक्टर ने बोला कि अब तुम उतरना चाहो तो भी नहीं उतरोगे। तभी बस के आगे जो डिस्प्ले होता है, मीटर डिस्प्ले, उस पर लिखा था कि अंतिम स्टॉप, वापसी नहीं, भी कोई उतर नहीं सकता। रोहन का गला सूख गया। रोहन पूरी तरह चौंक गया। उसने सोचा चलो उतर जाता हूँ यहाँ पर। उसने बस की घंटी दबाई उतरने वाली। अंदर बस के कैबिन में घंटी बजी, लेकिन ड्राइवर ने बस नहीं रोकी। उसने घंटी को फुल इग्नोर किया। वो बस अपनी स्पीड से चला रहा था। बस रोहन डर के अंदर चला गया कैबिन में। वो बस वाले को बोलने लगा कि बस रुको, मुझे यहीं उतरना है, लेकिन बस वाले ने उसका जवाब नहीं दिया। बस वो सड़क की ओर देख रहा था और थोड़ी देर बाद बस वाले ने जवाब दिया कि मैं
चाहकर भी नहीं रोक सकता। रोहन ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तभी पीछे से एक बुजुर्ग बैठे थे, वो बोले कि हर महीने हर रात ये बस इस रास्ते से गुजरती है और जो भी इस स्टेशन में बैठता है, जो भी इस बस में बैठता है, वो अंतिम स्टॉप तक ज़रूर पहुंचता है। रोहन ये बात सुन के एकदम डर गया। तभी बुजुर्ग ने पीछे से अपने पीछे अखबार रखा था पुराना, वो अखबार दिया। वो उस अखबार में डेट थी 2021 की और उसकी हेडलाइन पढ़ के रोहन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसमें लिखा था, बस और ट्रक की टक्कर, रात के 1:30 बजे, ड्राइवर समेत 17 लोगों की मौत। रोहन ने उस बस का नंबर दिखा, उस बस का फोटो दिखा और धुंधली 2 तस्वीरें छप हुई थी, वो देखी। वो बस वही थी, नंबर भी वही था, ड्राइवर भी वही था, कंडक्टर भी वही था। रोहन ने फटाफट से अपना फ़ोन निकाला, किसी को फ़ोन करो, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। उसने फ़ोन का कैमरा चालू करके तस्वीर लेने की कोशिश की। उसने ड्राइवर की तस्वीर ली, लेकिन ड्राइवर की सीट खाली थी। कंडक्टर की तरफ कैमरा घुमाया, कंडक्टर की सीट भी पूरी तरह खाली, पीछे कोई नहीं, लेकिन वो अपनी आंखों से सब कुछ देख पा रहा था, कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा था। तभी बस एक पुराने पुल की तरफ चढ़ने वाली थी। आगे से ड्राइवर ने बोला, आखिरी पल आने ही वाला है। कंडक्टर ने बोला, क्या इस बार भी टक्कर होगी? ड्राइवर ने बोला, हर बार होती है, इस बार भी होगी। फिर अचानक से आगे से एक सफ़ेद सी रोशनी आने लगी, बहुत ज़ोर से ट्रक की रोशनी आने लगी। रोहन भी देखा, रोहन ने भी आंखें बंद कर लिया, उसने भी सीट पकड़ ली। उसे भी पता चला गया कि अब तो टक्कर होके रहेगी। उसने आंखें बंद कर ली, भगवान से प्रार्थना करने लगा कि ये क्या, मैं कहाँ फंस गया। आंखें बंद कर ली। कुछ टाइम बाद ट्रक बस के आर पार निकल गया, बस भी ट्रक के आर पार निकल गई, जैसे दोनों थे ही नहीं। फिर कंडक्टर ने पहली बार बोला, इस बार रास्ता अलग है क्या? फिर ड्राइवर ने बस आगे जाके साइड में एक पुराने बस स्टेशन की तरफ ले गई। पुराने बस स्टेशन के पास जाकर बस रुकी। कंडक्टर ने रोहन से बोला, यहाँ उतर जाओ। रोहन ने बोला, फिर बाकी सब कहाँ उतरेंगे? रोहन ने पीछे देखा तो कोई भी बस में नहीं बैठा था, पूरी तरह बस खाली थी, कोई भी नहीं था। कंडक्टर ने उसे उतारा, उसे बोला, सुबह होने से पहले यहाँ से निकल जाना। फिर कंडक्टर ने दरवाज़ा बंद किया। रोहन थोड़ी दूर गया, लेकिन बस वहीं पे खड़ी थी। बस की लाइट अचानक से बंद हो गई, पूरी तरह रात में एकदम अंधेरा। रोहन ने अपना फ़ोन निकाला, फ़ोन की फ्लैशलाइट चालू की, फ़ोन की फ्लैशलाइट बस की तरफ किया, लेकिन तब बस वहाँ से गायब थी। रोहन थोड़ा बाहर आया, सुबह होने वाली थी और बाजू में चाय की दुकान खुलने ही वाली थी। तो उसने चाय की दुकान वाले से पूछा कि ऐसा होता है? तो चाय की दुकान वाले ने बोला कि हाँ, बहुत बार के कोई यहाँ से निकला है, उस बस स्टेशन से रात को बैठा है, लेकिन कोई वापस नहीं आया है। फिर उसने उस चाय वाले अंकल को कुछ सच नहीं बताया, लेकिन आज भी रोहन रात को वो बस स्टेशन के पास नहीं जाता। रात को वो कुछ भी दोस्त करके कुछ भी, मतलब उसने कैब वेब कर लिया, लेकिन रात को वो वहाँ से नहीं जाता। तो यही कुछ रियल इंसिडेंट था गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।